नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। 5 राज्यों के चुनाव अब हो गए और जहां जिस तरीके से सरकारें बनी है उसको लेकर चाहे जितने सवाल उठ रहे हों, यहाँ पर चुनाव आयोग की बातें हो रही हों, लेकिन चुनाव के बाद जिन चीज़ों के जिन स्थितियों के कयास लगाए जा रहे थे वो चीज़ें भी अब होती दिखाई पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए हैं कि आने वाला समय बहुत ही खराब होने वाला है। पूरे देश को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए उन स्थितियों का सामना करने के लिए। ये भी संकेत दे दिए हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें किसी तरीके से अभी तक रुकी हुई थी, लेकिन अब कभी भी वो बढ़ सकती हैं। हालांकि कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उनका मकसद, उनका मतलब, उनकी मीनिंग सीधे सीधे यही निकल रही है कि अब ये कभी भी कीमतें बढ़ सकती हैं। और आपको याद होगा कि चुनाव से पहले जब राज्यों के चुनाव हो रहे थे तभी ये कहा जा रहा था कि जिस दिन नतीजे आएंगे उसके बाद ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने और उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया क्या हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी उन बातों पर खुद वो कितना अमल कर रहे हैं और उनके अपने कितने लोग अमल कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन पहले एक बार सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या था, और उसके बाद कहने के बाद उनका गुजरात में वहाँ पर बढ़िया चल रहा है, रोड शो चल रहा है। अभी वहाँ चुनाव नहीं है, फिर भी तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री के रोड शो और रैलियाँ चल रही हैं। उसके बाद फिर वो सोमनाथ मंदिर में आज वहाँ पूजा कर रहे हैं और वहाँ पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का कल जो देश के लोगों से उन्होंने अपील की, एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने और उसके बाद फिर उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर अमलेंदु जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि वो कोरोना वाली स्थिति आ चुकी है, अब आप लोग तैयार रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। यानी ये अगर आप अपना घर, अगर संभव है तो घर में ही बैठकर काम करिए दफ्तरों के। वो विकट स्थिति इस समय देश के सामने है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। चुनाव के दौरान अमलेंदु जी अगर कोई कह दे रहा था कि पेट्रोल डीजल की कमी है, या पेट्रोल पंप के बाहर जो लाइनें लग रही थी उनकी तस्वीरें अगर कोई पोस्ट कर दे रहा था, तो उसके खिलाफ FIR हो रही थी कि ये भड़का रहे हैं लोगों को और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से देश विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ स्थिति ये आ गई है कि पेट्रोल डीजल आप बचाइए। अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी है या फिर वास्तव में स्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी हैं, क्या कुछ हो रहा है, या फिर प्रधानमंत्री ने हार मान ली है जैसा कि विपक्ष कह रहा है?
प्रधानमंत्री ने हार भी मान ली है समीर जी, और प्रधानमंत्री ने ये संकेत भी दे दिए हैं कि अब देश उनसे संभलने वाला नहीं है, देश असुरक्षित हाथों में है और जो तबाही आने वाली है उसका संकेत तो प्रधानमंत्री ने दे दिया, लेकिन वो तबाही प्रधानमंत्री से रुक नहीं सकती है। ये प्रधानमंत्री का साफ संदेश है। वरना प्रधानमंत्री को देखिए समीर जी, ये बात प्रधानमंत्री ने दूसरी बार कही है। पहली बार संसद में कही थी, अपने 19 मिनट के भाषण में सिर झुकाकर कही थी। आज वही बात गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे प्रधानमंत्री जिस समय बोल रहे हैं उस समय आप देखिए कि उनकी रैली के लिए कितना भीड़ इकट्ठा की गई। वो क्या बिना पेट्रोल डीजल खर्च किए भीड़ आई प्रधानमंत्री तो अपनी यहाँ रोड शो, तो जो रोड शो हो रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देखिए तो उसमें जितनी गाड़ियां लगी हुई हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो लगी हुई हैं, क्या वो जो है वो बिना डीजल पेट्रोल के चल रही हैं? और उनकी जरूरत क्या है? उनसे देश का कौन सा हित होने वाला है? हित होने वाला है। दूसरा है कि इनके मंत्रियों की जो फौज चलती है, इनके जो अभी मंत्री जो शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं उसमें जिस तरीके से खत फूंका गया है डीजल पेट्रोल, तो ये इससे देश का क्या भला होने वाला है? इस पर कटौती क्यों नहीं की जा सकती थी? अभी 12 तारीख को समीर जी असम में उनका हिमंता विश्व शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह है, वहां भी सब जाएंगे। प्रधानमंत्री जाना कैंसिल कर दें, हवाई जहाज से नहीं जाए प्रधानमंत्री, साइकिल से जाएं, पैदल पैदल जाएं, पद यात्रा करते हुए, तेल बचाएं, हवाई जहाज का फ्यूल भी बचाएं और सड़कों का भी बचाएं, करें प्रधानमंत्री। तो जनता को उपदेश दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये सीधे सीधे है कि प्रधानमंत्री ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनसे अब देश चलने वाला नहीं है, झोला उठाकर उनके जाने का समय आ गया। मगर झोला वो उठा नहीं रहे हैं जब तक कि जनता जबरदस्ती झोला उठवा ना दे, ऐसा लगता है। एक बार देखते हैं राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है और जो प्रधानमंत्री ने अपील की है, और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही जो कह रहे हैं अमलेंदु जी की कैसे वहां पर रोड शो कर रहे हैं, खुद पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में, जिन कार्यक्रमों से देश का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाए कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर के बस की बात नहीं है। यह सीधे तौर पर कहा है कि कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर के बस की बात नहीं। बिल्कुल समीर जी, यही कहा राहुल गांधी ने कि कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर जो सीधा सीधा कॉम्प्रोमाइज की बात इसलिए कि प्रधानमंत्री को जो डोनाल्ड ट्रंप आदेश देते हैं वो करते हैं। अभी खबर ये है कि ईरान ने जो अपना प्रपोजल भेजा था समझौते का, उसको ट्रंप ने खारिज कर दिया है कि अनएक्सेप्टेबल है। नहीं तो खारिज करना ही है, तो ईरान की शुरू से कोई नई शर्तें ईरान ने नहीं भेजी हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि अभी फिर जंग के हालात बन रहे हैं, नए सिरे से जंग शुरू हो सकती है। चूंकि अभी ट्रंप के सामने मजबूरी थी, उसे वहां से पास कराना पड़ता, संसद से अगर जारी रखता तो अभी उसने थोड़ा बैक लिया ताकि वहां की संसद की मंजूरी ना लेनी पड़े। वो फिर से कुछ एडवेंचर कर सकता है। अगर वो फिर से कोई एडवेंचर करता है तो फिर आगे देश के सामने क्या हालत होंगे। आप देखिए प्रधानमंत्री मध्यम वर्ग से कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ, बहुत अच्छी बात है, खुद 7 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं विदेश। तो ये क्या बिना तेल के जाएंगे? पानी से चलता है इनका जहाज क्या? इनका जहाज तेल से नहीं चलता है। उस तेल में उस जहाज में तेल पड़ने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो तेल कहाँ से आएगा? जनता की जेब से। समीर जी, अभी जब आखिरी था 29 अप्रैल को वोटिंग थी, राहुल गांधी ने उसने एक ट्वीट किया था कि चुनाव हो गया, अब ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे। अब चूंकि राहुल गांधी ने कह दिया तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, लेकिन जो गैस थी कॉमर्शियल सिलेंडर उसके दाम 1000 रुपये बढ़ा दिए गए। पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो कम कर दी गई ताकि जनता को जो है मालूम ना पड़े कि क्या खेल हो रहा है। लेकिन वो एक्साइज ड्यूटी कम करने के बावजूद परिस्थितियां सुधर नहीं रही हैं। अब परिस्थितियां नहीं सुधर रही हैं तो जनता से कहा जा रहा है कि आप जो है घर से काम कीजिए, घरों से बाहर मत निकलिए। अरे घरों से बाहर निकले बिना काम हो जाएगा? हम और आप समझिएगा, घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, पेट भर जाएगा हमारा, बच्चों को पाल लेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं? तो अपनी नाकामी जो है कि तुम नाकारा प्रधानमंत्री हो, ये बताने के लिए तुम जनता के ऊपर डालना चाहते हो। जनता घर में रहे, तुम विदेश यात्रा करो, जनता घर में रहे, अपने बच्चे भी नहीं पाले। अच्छा, एक चीज और भी है अमलेंदु जी, और वो हम लोग सुनेंगे अभी। अतुल लोंढे पाटिल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी का 2 महीने पहले का एक वीडियो शेयर किया है जो उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर पत्रकारों से बातचीत की थी, करते हुए कहा था। और वो बातचीत तब की थी जब ये अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, लड़ाई चल रही थी, तभी ये सारा संकट था। उस समय आप देखिए कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पेट्रोलियम सेक्रेटरी की, वहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी की, और ये कहा जा रहा है कि
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, पार्लियामेंट में सरकार कह रही है। अब अचानक ये दिक्कत कैसे आ गई? तब ये कहा जा रहा था कि अभी चूंकि चुनाव है इसलिए ये सारी जो दिक्कतें हैं उनको छिपाने की कोशिश हो रही है। अब वही बात अतुल लोंढे पाटिल ने अपने ट्वीट में लिखा है, राहुल गांधी का वो वीडियो शेयर करते हुए कि जो बात प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं राहुल गांधी मार्च में कह चुके थे कि ये स्थिति आने वाली है। देखते हैं, सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कहा था उन्होंने उस वक्त। 2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है, ये जगदम्बिका पाल साहब ने चेयर से बोला, क्या समझौरा? और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। बता रहा हूँ, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। तो ये अमलेंदु जी, जब संसद का सत्र चल रहा था उस समय भी हम लोगों ने राहुल गांधी की बाइट दिखाई थी और मांग की जा रही थी कि जो कुछ इस समय पूरी दुनिया में स्थितियां चल रही हैं, खासतौर से पश्चिम एशिया में, वहां ईरान के खिलाफ जो अमेरिका और इजराइल ने लड़ाई छेड़ी थी, पूरी दुनिया में तेल के संकट पर चर्चा हो रही थी और उस पर भारत में क्या कुछ स्थिति है उस पर बयान देने के लिए सरकार से मांग की जा रही थी, प्रधानमंत्री से उस पर बयान देने की मांग की जा रही थी, चर्चा कराने की मांग की जा रही थी। लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, वास्तव में पूरे सत्र में प्रधानमंत्री नहीं आए, पूरे सत्र में नहीं आए, और जब आए भी ना, और जब आए भी बाद में तो क्या 19 मिनट का भाषण देने के लिए आए कि देश के सामने गंभीर परिस्थितियां हैं और कोरोना जैसी तबाही आने वाली है, ये बताने के लिए आए और उसके बाद फिर गायब हो गए। अब फिर जब नमूदार हुए हैं चुनाव से निपटकर, तो फिर देश को बताने आ गए कि तबाही आने वाली है। ये प्रधानमंत्री ने जो कहा है समीर जी, उसका साफ साफ संदेश है कि देशवासियों तबाही के लिए तैयार रहो, मेरे बस का कुछ नहीं है, ज्यादा हुआ मैं झोला उठा के चल दूंगा। और 7 दिन के लिए प्रधानमंत्री जा ही रहे हैं, अपना देख लो, अपना देख लो। विदेश यात्रा पर जाने के लिए लोगों से अपील की है और उसके बाद आज अपना घूम टहल के रैली वैली करके विदेश यूरोप की यात्रा पर निकलने वाले, यूरोप की यात्रा पर निकलने वाले 7 दिन के लिए। तो खुद तो मौज लेंगे जाकर जनता के पैसे पे, और जनता के पैसे पे मौज लेते हुए जनता से कह रहे हैं कि तुम अपने काम धाम सब बंद कर दो, घरों के अंदर बैठो, बाहर मत निकलो। तो ये उनका कहना है। समीर जी, वास्तव में तबाही लग रहा है कि आने वाली है। महंगाई का जिस तरीके से बम फूटेगा वो आप देखिएगा किस तरीके से होता है, चूंकि इस सरकार के बस का कुछ दिखता नहीं है। नहीं, हम लोगों ने उसी समय अमलेंदु जी, अब लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, दिखा भी रहे थे। ये बात अलग है कि बहुत सारा जो इसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो नहीं दिखा रहा था कैसे लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे। और हम लोग तो चूंकि दिल्ली और एनसीआर में है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ से कई लोग यहाँ पलायन कर गए, कहे कि हमारे पास जब गैस नहीं है तो सबसे बड़ा संकट कि हम खाएंगे क्या। और 4-4, 5-5 हज़ार रुपए के गैस के सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे, बहुत लोग चले गए। और समीर जी, उसके बाद जब वो दाम बढ़ाए तो वो छोटू सिलेंडर जो 5 किलो का होता था, जो गरीब लेते थे, उसका दाम भी बढ़ा दिया 260 या 261 रुपया। तो अब गरीब कैसे अपना काम चलाएगा भाई? जो रोज कमाकर खाने वाला है उसके लिए तो वही छोटू सिलेंडर एक सहारा था, अब वो भी वो नहीं ले सकता। तो ये परिस्थितियां पैदा कर दी कि बाहरी श्रमिक जो है वो तो काम कर ही नहीं पाए। अब कह रहे हैं कि मेट्रो से चलो, वो गरीब आदमी जो मेट्रो से चल पाएगा? वो मेट्रो का किराया भी समीर जी कम थोड़ी है। तो वो बढ़ा दिए। पिछले 10 साल में मेट्रो का किराया भी कितना बढ़ा? 4 गुना हो गया है।
तो ये अब जिस तरीके से कहा है प्रधानमंत्री, तो ये सीधे सीधे संकेत दिए कि बड़ी तबाही आने वाली है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, जनता को करना है। अपने अपना संभालो भाई। प्रधानमंत्री तो मौज करने के लिए विदेश यात्रा करेंगे, मित्रों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, रोड शो करेंगे, शिव जी को जाके जो है वो दूध बहाएंगे वहां जाकर, ये सब करेंगे। जनता अपना देखे उसको क्या करना है, प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रधानमंत्री की इस अपील पर, और प्रधानमंत्री खुद उस पर कितना अमल कर रहे हैं उसको लेकर। सुन लेते हैं संजय सिंह को। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी। आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? और आपके ऊपर हर प्रकार का कष्ट, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी थोपते हुए उसको देशभक्ति से जोड़ते रहेंगे। कब तक ये चलेगा? और कब तक आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? इसको आप खुद सोचिए। कितना दोहरा चरित्र है। खुद मोदी जी के ऐसो आराम में कोई कमी नहीं है। अब विदेशों की यात्रा भी करने जा रहे हैं, अब यूएई की यात्रा करने जा रहे हैं, तो वो विदेशों की यात्रा भी करेंगे। उनके लोग सोने का भी इस्तेमाल करेंगे, आडंबर का जीवन पूरी तरीके से बिताएंगे। उनकी रैलियों में लाखों लोगों को बसों में भर भर के इकट्ठा किया जाएगा, उसमें तेल की बचत की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है देशभक्ति के नाम पर मिट जाओ और चुनाव में लाइन में लग के वोट देते रहना। तो आप
इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट की मशीन रह गई है। इसके अलावा हमारा आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ चुनावी उपयोग है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप अपील कर रहे हैं, खुद आप उस पर कितना अमल कर रहे हैं देखने वाली बात है। जब चुनाव बीत गया तब आपको ये समझ में आ रहा है, और तो और इन सारी चीजों को कैसे देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है अमलेंदु जी। यानी जो अब आज से घर से वर्क फ्रॉम होम न करे, मेट्रो में न चले, अगर वो अपनी गाड़ी से जाए तो सारे के सारे जो है वो देश विरोधी तत्व हो गए। हाँ, वो सब देश विरोधी तत्व हो गए। अगर आप जो है मेट्रो से यात्रा नहीं कर रहे हैं तो देश विरोधी हो गए हैं। साइकिल से चलो, पैदल चलो, मोदी जी का यही कहना है, तभी देश तरक्की करेगा, और तभी मोदी जी जो है वो हवाई जहाज से चल पाएंगे, क्योंकि देश अगर पैदल चलेगा तभी तो चलेंगे प्रधानमंत्री। तो समीर जी, जो परिस्थितियां कोरोना काल के समय पैदा हुई थी, हालांकि मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी एक मामले में कि उन्होंने कोरोना काल में तो पहले से नहीं बताया था, एकदम लॉकडाउन लगा दिया था। अब पहले से बता रहे हैं कि भाई तैयारी कर लो, ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा समीर जी, वो इसको दूसरा अर्थ कोई निकाल ले, लेकिन जो संकेत प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो संकेत बहुत खतरनाक संकेत हैं। प्रधानमंत्री ये साफ संकेत दे रहे हैं कि तबाही आने वाली है और प्रधानमंत्री के बस का कुछ नहीं है, बीजेपी सरकार के बस का कुछ नहीं है, देश अपना रास्ता अपने आप देखे। बिल्कुल, और ये स्थितियां तो बनी ही गई जो हम लोग अब बात कर रहे थे कि कैसे तमाम लोग जब यहाँ से चले गए, पलायन कर गए, यहाँ रहने की स्थिति में नहीं है, इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो वही परिस्थितियां आ गई है ना। ये बात अलग है कि तब एकाएक बहुत सारे लोगों का जो है पलायन हो गया था। अभी थोड़ा रुक रुक कर हो रहा है, और हुआ है पिछले दिनों जब चुनाव में अरबों खरबों रुपए झोंके जा रहे थे, बांटे जा रहे थे, तब यहाँ पर लोग उन आजीविका का कोई साधन नहीं था जिसकी वजह से पलायन कर रहे थे। तो ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन कैसे जो नसीहत प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं उनको उस खुद अमल करने की भी नसीहत विपक्ष दे रहा है। जो संजय सिंह बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर उदित राज, पहले बीजेपी के एमपी भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के साथ काम किया हुआ है उन्होंने। बड़ी खबर बता दें कि आज सुबह ही सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा गिर गया है। प्रधानमंत्री के रात संदेश देने का फायदा ये हुआ, अच्छे दिन आ गए देश के सामने, प्रधानमंत्री ने कह दिया अच्छे दिन आ गए, अपनी अपनी संभालो। प्रधानमंत्री के अच्छे दिन है, बीजेपी के अच्छे दिन है, देश के बुरे दिन आ गए हैं, अपनी संभालो। और सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा नीचे गिर चुका है। जी बिल्कुल, तो सेंसेक्स आज सुबह सोमवार है खुला तो 900 अंकों की गिरावट के साथ अब तक वो 900 अंकों से ज्यादा गिर चुका है। अभी और क्या उसमें अपडेट हो आपको बताएंगे, लेकिन सुन लेते हैं डॉक्टर उदित राज क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, उनको सुनते हैं। मैं 100% सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी एक तो विदेश की यात्रा करना बंद कर दें तो इससे दूसरे लोग सीखेंगे, क्योंकि आज तक कुछ भारत को मिला नहीं इनकी यात्रा से। भारत जोकर जरूर बन गया और ग्लोबल पॉलिटिक्स में शून्य हो गया। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आप अनावश्यक रूप से कीमती जहाज लेकर के जब चाहते हैं दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो आप फॉरेन विजिट कम कर दीजिए। दूसरी बात है, वर्क फ्रॉम होम से आप भी करिए। कोई प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस नहीं छोड़ता था, कभी कभार साल में 2-4 बार इधर उधर चला जाता था प्रचार में। आप प्रचार में निकलते हैं, हजारों गाड़ियों में तेल खर्च होता है और आप खुद खर्च करते हो, तो आप पीएमओ चलाइए। आपको देश का प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, प्रचार मंत्री नहीं चुना गया है। और सोना खरीदने की बात है, आप जितना कपड़ा खरीद रहे हैं, एक बार में 3 बार 4 बार बदल देते हैं, आप कपड़ा खरीदना कम कर दीजिए, तो लोग देख करके बचत की तरफ जाएंगे। तो बजाय जो आप शिक्षित दूसरे को शिक्षा दे रहे हो, आप खुद शिक्षित हो जाइए, खुद मॉडल बन जाइए कि एक तो विदेश की यात्रा बंद कर दीजिए, प्रचार मंत्री बनना बंद कर दीजिए, और जो फैशन आपने हाउस खोल रखा, पीएमओ को फैशन हाउस है, वो फैशन हाउस को कन्वर्ट करके पीएम हाउस में करिए।
तो अब ये सलाह दी जा रही है, लेकिन जैसा अपनी इस अपील जो की प्रधानमंत्री ने, उसके बाद बाकायदा उनके रोड शो हो रहे हैं, हजारों गाड़ियां वहां पर चल रही हैं, पेट्रोल डीजल बहाए जा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अब विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आत्मविश्वास की दाद देनी पड़ेगी अमलेंदु जी, कि जब वो कह देते हैं, उनकी जो उनके जो प्रिय लोग होते हैं, या कह लीजिए कि आजकल भक्त लोग बोला जाता है, वो बिल्कुल मान जाते हैं कि प्रधानमंत्री चाहे जो कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको कह दिया गया तो इसका मतलब अब उन चीजों पर अमल करना है। हालांकि अब यह भी देखना होगा कितने लोग गाड़ी पेट्रोल डीजल की खपत कम कर देते हैं। हाँ, ये देखना होगा कितने लोग कम कर देते हैं, और जो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी रेंज रोवर और थार लेकर जो घूमते हैं, वो जो है कब जो है वो आ जाते हैं एल्टो पे, ये भी देखा जाएगा, बाइक पे आ जाते हैं या साइकिल से चलते हैं, ये देखा होगा। बहुत तमाशे किए जाते हैं। सब फला मंत्री जी जो हैं वो संसद सब साइकिल से पहुंच गए। अब चलो भाई, सारे मंत्रियों संसद साइकिल से पहुंचो, हम भी देखते हैं कितने पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री तो कभी नहीं जाएंगे संसद साइकिल, प्रधानमंत्री तो कभी नहीं जाएंगे, मंत्री तो चले जाएं, जो बीच बीच में आ जाता है किसी का। जब फला मंत्री साइकिल से संसद पहुंच गए, तो अब पहुंचो साइकिल से। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तेल की खपत बंद करो, जाओ साइकिल से जाओ संसद में, लेकिन प्रधानमंत्री हवाई जहाज से क्यों जा रहे हैं? अभी उदयताज कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई आप दफ्तर छोड़ना अपना बंद कीजिए, वर्क फ्रॉम होम जो आप जो है काम कीजिए, आप तो दफ्तर में बैठते ही नहीं है, आपके पाँव में जो है घुंघरू बंधे हुए हैं या पहिए बंधे हुए हैं, क्या है कि आप बाहर ही दिखाई पड़ते हैं, चुनाव प्रचार में ही दिखाई पड़ते हैं। अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो वहां राज्याभिषेक करने चले गए। अरे देश ने प्रधानमंत्री चुना था, पंजा थोड़ी चुना था भाई, कि जगह जगह मंदिर मंदिर जो दूध गिराते फिर रहे हो। तो ये जो है विपक्ष कह रहा है। कांग्रेस ने भी समीर जी इसको लेकर बड़ी सख्त आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, वो ट्वीट है कांग्रेस का ट्वीट, उसको देखते हैं क्या लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहीं आने वाला वक्त और कठिन होगा। चुनाव की वजह से मोदी ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए, अब चुनाव बाद सारी जिम्मेदारी जनता पर थोपकर खुद मजे कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, खाद का इस्तेमाल कम करो, खाने वाले तेल का इस्तेमाल कम करो, सारा बोझ जनता ने उठाए, ये बस प्रचार मंत्री बने, यहां वहां घूमते रहे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहले इसकी चेतावनी दी थी, लेकिन मोदी ने इसके बाद भी तैयारी नहीं की। जब बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश तैयारियों में जुटे थे, तब हमारे राजा बाबू चुनाव खेल रहे थे। यह आपदा मोदी जनित है, जैसे कोविड के वक्त ये सुस्त पड़े रहे। इस बार भी इन्होंने वही काम किया है। अब मोदी को की इस लापरवाही का खामियाजा देश और जनता को उठाना पड़ेगा। अब ये बात कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट में कहा है, और वो चीज़ अब दिखाई पड़ रही है। मार्च में ही जब संसद का सत्र चल रहा था, उस पर ये बाकी पूरा देश, वहां पर जितने सांसद हैं, चिंतित थे। विपक्ष पूरा उस पर चर्चा की, बयान देने की मांग कर रहा था ताकि लोग सतर्क रहें, लेकिन उस वक्त इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने थे और जाकर चुनाव प्रचार करना था। पश्चिम बंगाल का चुनाव किसी भी तरीके से, हालांकि सारा कुछ मामला सेट था, लेकिन उसके बावजूद जाकर प्रचार करना था ताकि बताया जा सके कि हमने कितना वहां पर काम किया है। हाँ, ये सब बताने के लिए, मतलब ताकि जनता के दिमाग में ये ना जाए, शक ना जाए कि चोरी से चुनाव जीता है, वो चोरी से चुनाव जीता, तो ये ना जाए, तो इसके लिए वहां जाकर खूब जो था वो तेल बहाया गया। ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज और भी कही जा रही है अमलेंदु जी, जो ये अपील है वो उस अपील में ये भी कहा गया कि आप सोना कम खरीदिए, क्योंकि इससे पैसा बाहर जाएगा। शादी कोई फंक्शन होता है तो कुछ एक भी सोना मत दान करिए, मतलब जबकि जो हिंदुओं की शादी विवाह में उसको बड़ा शुभ माना जाता है। बहरहाल ये सारी चीजें मना कर ले, लेकिन अब इस पर तंज कसा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तो प्रधानमंत्री डर दिखा रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो सबका मंगलसूत्र छीन लेगी, उनके सोने के गहने छीन लेगी, और अब खुद ही छीनने पे लगे हुए। नहीं तो देखिए, प्रधानमंत्री जो बताते हैं कि कांग्रेस ऐसा करेगी, प्रधानमंत्री वो बता देते हैं कि ये कांग्रेस नहीं करेगी, ये हम ही करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले बता दिया कि मंगलसूत्र भी छीना जाएगा आपका, सोना भी छीना जाएगा आपका, तेल भी छीना जाएगा आपका, जमीनें छीनी जाएगी। तभी कुछ लोग लिख रहे हैं कि वादा तो कांग्रेस ने किया था, लेकिन छीन रहे, निभा रहे हैं मोदी जी। तो ये तो देश समझ जाता है ना कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है। समीर जी, आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगता था तो 3 बार तक तो मोदी जी रात को 8 बजे आते थे कि अब बढ़ाया जा रहा है लॉकडाउन, लेकिन उसके बाद जब कैजुअलिटीज ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई तो मोदी जी अंतर्धान हो गए। मतलब जो काम पीआईबी का एक प्रेस नोट कर सकता था, वो पीआईबी का प्रेस नोट पढ़ने के लिए पहले प्रधानमंत्री आते थे, लेकिन जब देखा कि परिस्थितियां खराब हो गई हैं तो प्रधानमंत्री भी गायब, गृह मंत्री भी गायब, पूरी सरकार गायब, देश राम भरोसे। तो अब फिर जो है देश को राम भरोसे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई राम भरोसे रहो, हमने राम मंदिर बनवा दिया, मौज करो अब।
हमसे अब कुछ नहीं हो सकता, देश हमसे नहीं समझ सकता, हम तो घूमेंगे। चुना क्यों हमें प्रधानमंत्री? खमियाजा भुगतो इसका। देश की जनता ने भुगता है, चुना है प्रधानमंत्री, तो खमियाजा कौन भुगतेगा? जनता भुगतेगी। तो प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि तुमने हमको चुना प्रधानमंत्री, तो उसका खमियाजा भुगतो। तो अब तैयार है जनता भुगतने के लिए। देखते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ लिखा है, और इसको लेकर ये बात लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन्होंने तो लेबर कोड्स के बारे में कुछ बात कर रहे हैं और मनरेगा का जिक्र कर रहे हैं। तो ये मनरेगा, और यही मनरेगा जब आपदा आई, यानी कोविड की आपदा आई अमलेंदु जी, तो उस समय इसी मनरेगा ने लोगों को बचाया, पर सरकार ने उसी मनरेगा को खत्म कर दिया क्योंकि उसमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था। दूसरा देश समिति की उसमें रोजगार की गारंटी थी। तो रोजगार की गारंटी मल्लिकार्जुन खड़गे का उसमें बयान आया था कि सवाल ये नहीं कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, सवाल ये कि ये कानून था जो रोजगार की गारंटी देता था, वो गारंटी छीन ली कानून बनाकर, इस कानून को खत्म करके। तो ये आया हो, तो इसीलिए जो मनरेगा को लेकर उन्होंने जो है बहुत सारे सवाल उठाए हैं और कहना है कि मनरेगा की बहाली जो है इसका शहरी क्षेत्रों तक विस्तार हो, 400 रुपये दिन की मजदूरी है, ये इसमें स्वास्थ्य का अधिकार जो 25 लाख तक का कवरेज प्रदान किया जाए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दी जाए। अब ये सारी चीजें तो की जाएं, लेकिन सवाल ये कि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब तो आपदा वाली स्थिति आने वाली है। अब प्रधानमंत्री पूरे देश को डरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल डरा रहे हैं। और बाद में क्या कहेंगे अभी? हाँ अच्छा, और बाद में क्या कहेंगे कि भाई हमने तो पहले ही कह दिया था आपदा आने वाली है, आप लोग समझे ही नहीं, तो भुगतो, हमको प्रधानमंत्री बनाने का खमियाजा भुगतो। हमने तुमको बता दिया था ये आपदा आने वाली है, तुमने तैयारी नहीं की, तो उसका खमियाजा भुगतो। क्योंकि प्रधानमंत्री तो कुछ कर ही नहीं सकते, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल, लेकिन अब ये सवाल तो जाहिर सी बात है कि उठेगा ही कि आप तुरंत चुनाव के बाद, और चुनाव के वक्त पूरा विपक्ष मांग करता रहा, जानने की कोशिश करता रहा कि वस्तु स्थिति क्या है, भारत कितना तैयार है। पूरा खाड़ी क्षेत्र जहां से तेल आता है, 90% से ज़्यादा हम तेल वहां से इंपोर्ट करते हैं, सबसे बुरा प्रभाव हमारे देश पर ही पड़ना है। आखिर क्या स्थिति है? उस समय कोई जानकारी नहीं दी गई और सीधे सीधे कहा गया कि सब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये सारी स्थितियां भारत के लोगों को झेलनी पड़ेंगी, और आखिरकार अब आकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है, अब आप वर्क फ्रॉम होम करिए, यानी उस स्थिति में चले जाइए आप लोग जैसे कोविड के समय में गए थे। तो अब क्यों ऐसा हो गया, अचानक क्या हो गया? और ये भी है अमलेंदु जी कि अब जल्दी ही आशंका जताई जा रही है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके इस अपील के बाद ही ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे ही नहीं, अच्छी खासी मात्रा में बढ़ेंगे। बिल्कुल समीर जी, कहा जा रहा है 50 रुपये लीटर तक बढ़ सकते हैं। ये आप ठीक समझ सकते हैं कि वही जो है ये 50 तक जो है रुपए तक बढ़ जाएंगे। समीर जी, इस बीच जो है वो कार्ति चिदम्बरम जो हैं उन्होंने मांग की है कि इस पर प्रधानमंत्री का जो भाषण है, जो उन्होंने संकेत दिया है, इस पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इस पर कांग्रेस के सांसद हैं सुखदेव भगत, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बात सही है और बीजेपी ने कभी भी जो है विपक्ष को सीरियसली नहीं लिया। राहुल गांधी ने ये सब बताया था, लेकिन अब ये इसको तैयार नहीं है, तो इसलिए इस पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। हम लोग सुखदेव भगत को सुन भी सकते हैं कि क्या कह रहे हैं, और फिर अखिलेश यादव का एक ट्वीट है वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या कहा। बिल्कुल सुन लेते हैं पहले सुखदेव भगत, कांग्रेस के नेता हैं, क्या कह रहे हैं। और कांग्रेस के कई नेता इसको लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये अपील ये मामूली बात नहीं है। पूरे देश को एक तरीके से एक आतंकित सा पूरा देश हो गया है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है कि प्रधानमंत्री को ये सब कहना पड़ रहा है। सुन लेते हैं सुखदेव भगत को क्या कह रहे हैं। रखें जो एडवाइस किया देश को, उसको लेके निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों है, एक लोकतंत्र और संसदीय जो पद्धति है उसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। लेकिन ये मोदी जी तो यहाँ तो अपने पार्टी में लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, तो यहाँ लोगों के विपक्ष के लोगों की क्या बातें सुनेंगे। और विचारों का आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर देश में किसी भी प्रकार की संकट है, किसी भी प्रकार का संकट हो, तो विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और मैं समझता हूँ, लेकिन ये विपक्ष की जो बातें हैं वो केवल जब भी सदन भी बुलाते हैं तो उपहास उड़ाने का काम करते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेते नहीं है। तो मैं समझता हूं पहले ये सरकार गंभीरता दिखलाए और बातों में सोचे, और निश्चित रूप से कष्ट विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। तो विपक्ष को गंभीरता से ले, विपक्ष का तो कैसे मजाक उड़ाते हैं। और अभी चुनाव की रैलियों के बाद हर जगह शपथ ग्रहण में गए, अभी एक जगह बचा हुआ है वहां भी जाएंगे। जहां चुनाव नहीं है अमलेंदु जी, आने वाले दिनों में है, साल डेढ़ साल बाद वहां चुनाव है,
चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उन जगहों पर भी जाकर रोड शो और रैलियां कर रहे हैं और वहां बता रहे हैं, वहां भी विपक्ष को कोस रहे हैं। लेकिन खुद यहां पर किस तरह से उनकी तैयारी है, स्ट्रेटजी है, वो दिखाई पड़ रही है कि चुनाव के तुरंत बाद स्थिति यहां तक आ जाती है कि पूरे देश से एक तरीके से ये अपील कर रहे हैं कि आपात स्थिति आने वाली है, आप लोग अलर्ट हो जाइए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी रिएक्शन दी है, एक ट्वीट किया है। क्या लिख रहे हैं अखिलेश यादव, आप देखिए कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालोन्मुखी हो गया है। सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए, या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं की, तो क्या वे पानी से उड़ रही थीं? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे, या सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही हैं क्या? इस तरह की अपील से तो व्यापार, कारोबार, बाजार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी। सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालात से उबरना होता है, भय या अफरा तफरी फैलाना नहीं। और ये दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी, कैसे सेंसेक्स बिल्कुल नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया। और प्रधानमंत्री के भाषण देने के बाद ही देश के अंदर अजीब तरीके की परिस्थितियां देखने को। और समझिए, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने संसद में जैसे ही कहा था, जी हाँ, कि कोरोना जैसा आ रहा, आप देखिए कैसे गैस की जो थी वो एकदम किल्लत शुरू हो गई। कालाबाजारी आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं कि आप उसको रोक पाए। आप अपील करते रहे, लेकिन कालाबाजारी अभी तक नहीं बंद हुई है, सिवाय इसके कि मुकदमे दर्ज कराने के। और इसी तरीके के मुकदमे, लाखों मुकदमे समझिए कोविड काल के दौरान दर्ज कराए गए। तो मुकदमे दर्ज कराने में बड़ी माहिर है ये सरकार। देश नहीं चला सकते, नाकारा बिल्कुल प्रधानमंत्री, नाकारा पूरी सरकार, लेकिन मुकदमे कायम कराने में अव्वल है। ये है। आगे अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो भाजपाई अपनी नाकामी स्वीकार करें, देश को बर्बाद ना करें। वैसे भी इन हालातों की असली वजह विदेश नीति के मामले में देश की परंपरागत गुट निरपेक्षता की नीति से भाजपा सरकार का हटकर कुछ गुटों के पीछे कुछ खास वजहों, दबावों की वजह से चलना है। इसका खामियाजा देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी की मार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। किसान मजदूर से लेकर हर युवा, हर गृहिणी, नौकरी पेशा, पेशेवर, कारोबारी, मतलब हर कोई इसकी चपेट में आ गया है। सच तो यह है कि भाजपा की विदेश नीति और गृह नीति दोनों में फेल हो गई है। ये अपील भाजपा सरकार की अपनी असफलता की स्वीकारोक्ति है। दरअसल वोट मिलते ही भाजपा का खोट सामने आ गया है। भाजपाइयों ने चुनावी घपलों से राजनीति को प्रदूषित कर दिया है, नफरत फैलाकर समाज के सौहार्द को बर्बाद कर दिया है। अपने चाल चलन से भाजपाइयों ने संस्कृति संस्कार को कलुषित कर दिया है। साधु संतों पर प्रहार और आरोप लगाकर धर्म तक को नहीं छोड़ा है, और अब अर्थव्यवस्था का रोना रो रहे हैं। इस तरह तो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर क्षेत्र में भाजपा ने देश का बंटाधार कर दिया है। इस अपील के बाद देश की जनता में अचानक आक्रोश का जो वाल आया है, उसका प्रबंधन भाजपा किसी चुनावी जुगाड़ की तरह नहीं कर पाएगी और अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी। देश कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। ये बिल्कुल एक लंबा ट्वीट है अखिलेश का, लेकिन बता रहे हैं कि आखिर ये सारी नाकामी आपकी है जिसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और पूरे देश को आप उसमें डाल रहे हैं और एक अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, डर फैला रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उसके लिए भी देश के लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और देशभक्ति से आप जोड़ रहे हैं कि आप इस तरह के काम करिए तो आप देशभक्त हैं। भाई देशभक्त हैं, लेकिन देश के लोगों को ये पता भी तो होना चाहिए कि देश के सामने ये आपात स्थिति एक दिन में आ गई है या फिर इसके पीछे जो वैश्विक परिस्थितियां थी उनकी वजह से आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये वैश्विक परिस्थितियां उस वजह से आई है तो अचानक आई, तो वैश्विक परिस्थितियां आज से तो है नहीं। युद्ध निकल गया तो युद्ध के बाद आपको लग रहा है कि वैश्विक परिस्थितियां खराब हो रही हैं, तो आप ये किस तरीके से कहते हैं कि भाई देश की परिस्थितियां जो खराब होती जा रही हैं, तो अब तो भाई सुधरने की बात है। तो अगर ये सुधरने की बात नहीं समझ में आ रही है तो प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल किस लिए बैठे हुए हैं। और एक कांग्रेस के नेता है कृष्णा अल्लावरू, एक बार उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील पर। और
लगातार तमाम नेताओं के इस पर बयान आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री और उनके अपने मंत्री बीजेपी के लोग पहले अमल करें, तब फिर देश से उम्मीद करें। और सबसे बड़ी बात यह कि इसको राष्ट्रभक्ति से कैसे जोड़ रहे हैं। सुन लेते हैं कृष्णा अल्लावरू को क्या कह रहे हैं। टोल का इस्तेमाल कम कीजिए, डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए और भी कई चीजों को लेकर कहा है। तो फिर राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि यह नाकामी का सबूत पेश करता है। प्रधानमंत्री का काम है देश के जनता का ख्याल रखना। अगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो सीधी सी बात है सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता को जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है कि आप ये कम करो वो कम करो। अब मुझे ये बताइए कि बीजेपी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनमें से कितनों के परिवार कम कर रही है? ये तो जेब भर रहे हैं बैठे बैठे, जनता को बोल रहे हैं कि आप ये मत करो वो मत करो। मेरी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे भाजपा वालों से हाथ जोड़कर जनता की तरफ से विनम्र प्रार्थना है कि ये लोग अपना काम करें, जनता के हित के लिए काम करें और फालतू बातें ना करें। स्टालिन कह रहे हैं विश्वासघात किया गया है। तेजस्वी यादव कह तो यह है कि उस पर अमल पहले खुद करें और बीजेपी के लोग, अब जनता से इसकी अपील की जा रही है। लेकिन आखिर ये स्थितियां, ऐसी आपात स्थितियां अगर थीं देश पर तो पहले क्यों नहीं बताया गया? चुनाव के ठीक बाद ये की बात क्यों बताई जा रही है? ये सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कहकर उसके बाद अपना रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल बचाने की बात पब्लिक से कर रहे हैं और खुद रैली, रोड शो तमाम जगहों पर कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन खुद वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं और ये नसीहत दे रहे हैं विपक्ष के नेता कि आप पहले अपने पर लागू करिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तब आप दूसरों को कहिए कि हाँ मैं कर रहा हूं, अब आप भी करिए, लाल बहादुर शास्त्री की तरह। हालांकि अब हो सकता है कि एक आध दिन में ये भी आ जाए कि बहुत स्थिति खराब है, अब एक टाइम का ही आप लोग भोजन करिए। हाँ, ये भी आ सकती है कि एक टाइम का ही भोजन करो, ये समझा जा सकता है समीर जी। लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री तो जाने क्या क्या कह रहे हैं और कहकर निकल जा रहे हैं। तो इसीलिए विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई जो आप कह रहे हैं दूसरों से, जनता से जो आप कह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो जो है मर्यादा रखो, खुद भी तो उस पर अमल करो। जनता से कह रहे हो विदेश मत जाओ और फिर 7 दिन की विदेश यात्रा पे जाने से पहले कह रहे हो खुद ही जा रहे हो। जनता से कह रहे हो कि डीजल पेट्रोल का बचत कम करो, मेट्रो से चलो, और खुद रोड शो कर रहे हो। तो ये रोड शो से भाई देश को क्या हासिल हो रहा है? कौन सी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जा रही है आपके रोड शो से? भाई आपके रोड शो से ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो सारे दिन सड़कों पर ही रहो मोदी जी, दफ्तर में मत बैठो। तो ये जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री को इसके जवाब देने होंगे। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई है कि प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश चलाना अब वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के बस का नहीं है। यही संदेश समीर जी जा रहा है। जी बिल्कुल। और इधर डीएमके के नेता हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, डीएमके के स्पोक्स पर्सन है इलंगोवन, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप यहाँ पर लोगों को कि आप पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करिए, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कितना उस पर अमल कर रहे हैं और लोगों से क्यों कह रहे हैं। एक बार उनको भी सुनते हैं क्या कहा है डीएमके नेता इलंगोवन ने और सब पूरे विपक्ष के तमाम नेता। लेकिन अब ये भी है अमलेंदु जी कि एक तरफ आप अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां पर हजारों लीटर डीजल पेट्रोल आप खुद ही बहा रहे हैं, तो आप ये मजाक किसका उड़ा रहे हैं? पब्लिक का ही मजाक उड़ा रहे हैं कि ये पब्लिक आपके कहने पे ऐसा करेगी और आप उसको दिखाने के लिए डीजल पेट्रोल उड़ाते रहे। बिल्कुल समीर जी, डीजल पेट्रोल उड़ा रहे हैं, डीजल पेट्रोल तो उड़ाने के लिए वो तो उड़ा ही रहे हैं, दूध दही भी उड़ा रहे हैं। जी हाँ। अब आपको क्या आवश्यकता है भाई? आपके सोमनाथ मंदिर पर जाकर रुद्राभिषेक करने से देश का कौन सा भला हो जाएगा? आपका अपना कोई भला होना तो चुपचाप जाओ, जाके चढ़ाकर आ जाओ। हम लोग भी जाते हैं, चुपचाप चढ़ाकर आ जाते हैं, ढोल थोड़ी पीटते हैं, तमाशा थोड़ी करते हैं कि मंदिर में जाके हमने रुद्राभिषेक किया है और साहब शिव जी पे जाकर हमने दूध चढ़ाया है। तो ये ढोल पीटने की क्या आवश्यकता है? तो ये आप अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जो है आप धर्म का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान का अपमान भी कर रहे हैं और देश की जनता के साथ छल भी कर रहे हैं। तो सारे काम आप कर रहे हैं तो सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे समीर जी। बिल्कुल सवाल उठेंगे ही। अब सुनते हैं क्या कहा है डीएमके के प्रवक्ता इलंगोवन ने प्रधानमंत्री की इस अपील पर। See, why the government's role is to provide petrol. They are going to, I think they are planning to increase the prices also, that apart. Why did they stop purchasing fuel, crude oil from Russia is the question. They do something for others' sake, not for the country.
under pressure from Trump, they have stopped purchase of crude oil from Russia. That is the reason for this crisis. Why did they stop purchase of crude oil from Russia? Why they can buy the crude oil from Russia? It would have come in a different route, not through the war zone. Then it would be available for everyone. तो कह रहे हैं डीएमके के प्रवक्ता इलंगोवन कि ये सब जो अपील है ये पूरा तमाशा, ये सब पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने की। चुनाव के समय तो उसको रोके रखा गया, लेकिन अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी है तो बताया जा रहा है कि देश पर बड़ा संकट आ गया है। सच्चाई ये है कि जो पेट्रोल कंपनियों को मुनाफा कम हो रहा था, चूंकि इस समय क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, मुनाफा कम हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन मुनाफा कम हो रहा है तो अब उस मुनाफे को, कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए यहां आम जनता के ऊपर पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों का बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, प्रधानमंत्री द्वारा जनता के ऊपर जो है इसका बोझ डाला जा रहा है और ये बोझ जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। विपक्ष जो है अच्छे तरीके से हमलावर है और विपक्ष का जो है वो कहना है कि प्रधानमंत्री से अब हिसाब करने का वक्त आ गया है। समीर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस नेता हैं जयराम रमेश, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उन्होंने अभी एक छोटा सा ट्वीट किया, अपनी हम टीम से कहेंगे वो ट्वीट भी दिखा सकते हैं। एक बार सुन लेते पहले अतुल लोंढे पाटिल जो कांग्रेस के नेता हैं और क्या कह रहे हैं इस अपील पर प्रधानमंत्री की। और उन्होंने ही वो राहुल गांधी का जो पिछले ट्वीट था उसमें वो दिया, उन्होंने राहुल गांधी का वो बयान टैग किया था कि ये बात राहुल गांधी मार्च में ही 2 महीने पहले कह चुके थे, लेकिन संसद का सत्र चलते रहने के बावजूद संसद में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई। क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं अतुल लोंढे पाटिल को। चुनाव तक सब कुछ चंगा सी और चुनाव खत्म होते ही समझ लीजिए कैसा प्रधानमंत्री है, उल्टी सलाह देता है, कहता है खाद का इस्तेमाल कम करो। अरे खाद का इस्तेमाल कम करने से उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई के बोझ तले आम आदमी कुचला जाएगा, दबा जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा ही कहा था एक बार कि एक बार ही खाना खाइए, तो पहले अपने से शुरुआत की थी। यहां तो पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो सुबह कहते हैं और शाम को जामनगर में 100 कारों का काफिला लेकर रोड शो करने वाले ये प्रधानमंत्री है। फकीर कह के 10 लाख का सूट पहनने वाला ये झूठा आदमी है। आज अगर इन्होंने ईरान और रशिया के साथ अपने संबंध खराब नहीं किए होते, शायद एप्स्टीन फाइल वजह है कि वो झुक के खड़े हैं अमेरिका के सामने, चाह बाहर छोड़ दिया। और ईरान रशिया के साथ पंगा लेने की वजह से, उनसे दूर जाने की वजह से आज हमें तेल और गैस नहीं मिल रहा है। हजारों लाखों करोड़ों डॉलर का तेल समंदर में ईरान बहा रहा है, वो हिंदुस्तान में आता और आम आदमी को तकलीफ नहीं होती। चीन के सामने झुकने वाला, अमेरिका के सामने झुकने वाला सीना तान के देश के सामने खड़ा नहीं हो सकता। किस कि जब आप खुद जो है उस पर कितना अमल कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आप यहाँ अपील कर रहे हैं, वही पब्लिक का कैसे आप मजाक उड़ा रहे हैं कि आप अपील कर रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कर दीजिए और जामनगर में जाकर आप उसके बाद ही तुरंत आप वहाँ रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कल रात में आपने भाषण दिया है ये हैदराबाद में और सुबह जामनगर में आप रोड शो कर रहे हैं और सोमनाथ में जाकर आप दूध दही चढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर कहीं कार्यक्रम लगा होगा उसके। हाँ, आप तो विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। विदेश यात्रा पे जाएंगे तो आप 7 दिन की विदेश यात्रा पे जाएंगे, तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जो जाएंगे वो पानी के जहाज से मतलब जाएंगे, पानी से चलेगा उनका जहाज, खर्चा बचेगा, वरना पैडल लगाएंगे उसमें, पैडल चलाएंगे प्रधानमंत्री खुद बैठ करके उस पर हवाई जहाज को उड़ाते समय। मतलब पूरे देश को मूर्ख समझ लिया है, खुद को मूर्ख होगा सरदार समझते हैं। भाई आप होंगे मूर्खों को सरदार, पर देश मूर्ख नहीं है, ये समझना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। देश समझ रहा है कि आपकी हरकतें क्या हैं, आप देश चलाने के लायक नहीं हैं, ये देश समझ रहा है। बिल्कुल, देखते हैं क्या लिख रहे हैं जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के नेता। वो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा कल हैदराबाद से देशवासियों से की गई अपील अप्रत्याशित अपील के निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं। नंबर 1, आर्थिक स्थिति, आधिकारिक आंकड़ों और प्रधानमंत्री तथा उनके साथियों द्वारा अब तक किए जा रहे दावों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि सहित सख्ती से खर्च कम करने के उपायों का दौर आने वाला हो सकता है और उन्हें अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। ये बात लंबे समय से स्पष्ट है कि जमीन पर आर्थिक हालात जो वास्तविक मजदूरी में ठहराव, परिवारों पर बढ़ते कर्ज और रोजगार पैदा करने वाले निजी निवेश में गति की कमी जैसी स्थितियों में दिखाई देते हैं। मोदी सरकार के प्रचार से वो बिल्कुल अलग है। हिसाब किताब का समय अब
आ गया है, ये बात कह रहे हैं जयराम रमेश। और यही बात अभी हम लोग कर रहे थे अमलेंदु जी कि वास्तव में यानी तबाही वाली स्थितियां आ रही हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक रूप से उनको करना नहीं चाहिए। एक तरीके से वो डर पैदा कर रहे हैं लोगों में, अफरा तफरी का माहौल। जो लिख रहे हैं अखिलेश यादव, बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, अखिलेश यादव जो लिख रहे हैं तो वही कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी चर्चा की समीर जी कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही संसद में कहा वैसे ही किस तरीके से कालाबाजारी एकदम से शुरू हो गई तमाम चीजों की, ये है। अब समीर जी जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर जो कार्ति चिदम्बरम है, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कार्ति चिदम्बरम का भी एक और बयान आया है, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं कि कार्ति चिदम्बरम जो क्या कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, सरकार इस देश से कुछ कड़वे सच छिपा रही है। हम असल में यही जानना चाहते हैं कि सरकार देश से छिपा क्या रही है। और इसीलिए तो अब जब संसद का सत्र चल रहा था उस समय भी मांग की जा रही थी, क्योंकि पूरे देश को तब भी पता था कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन सरकार ने छिपाया है और अब आकर प्रधानमंत्री धीरे धीरे उसका खुलासा कर रहे हैं। यही बात कह रहे हैं कार्ति चिदम्बरम की एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाए कि देश की आर्थिक परिस्थितियां किस तरह की हैं। सुन लेते हैं कार्ति चिदम्बरम को क्या कह रहे हैं। This is rather a dramatic appeal or directive from the Prime Minister, where he is mooting the citizens of this country to go back to working from home, to avoid buying gold, which is the go-to safety investment for the average Indian. Use more public transport, avoid using private transport. Cut down on oil while cooking, then to reduce fertilizers and move to natural farming, then to adopt Swadeshi and stop buying imported goods, and then to avoid foreign travel. These are all very, very dramatic appeals, if not a directive. If the Prime Minister is making this appeal, what is the true situation which India is facing? I think it's important that the government takes the people of this country into confidence. To do that, they must तो कह रहे हैं कार्ति चिदम्बरम की बुलाया जाए सत्र, और प्रधानमंत्री की ओर से काफ़ी नाटकीय अपील या निर्देश जैसा है, जिसमें वो इस देश के नागरिकों से घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम पर लौटने, सोना न खरीदने, ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और निजी परिवहन से बचने का सुझाव दे रहे हैं। ये सभी बहुत ही नाटकीय अपीलें हैं अगर निर्देश नहीं तो। अगर प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं तो भारत किस असल स्थिति का सामना कर रहा है। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि सरकार इस देश के लोगों को भरोसे मिले, उन्हें संसद का एक सत्र बुलाना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। क्या सरकार इस देश से कुछ कड़वे सच छिपा रही है? हम असल में यही जानना चाहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, नाटकीय अपील, नाटकीयता है तो आप बता दीजिए कि ये तो हम ऐसे ही कह दे रहे हैं, जैसे कह दिया गया कह रहे ये तो 15 लाख रुपया एक जुमला था, तो आप कह दीजिए सारा जुमला है, और नहीं तो आपने सही में कहा है, तो इसका मतलब देश में इस समय देश गंभीर आर्थिक संकट से इस समय जूझ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री इसको तो स्वीकार कर रहे हैं कि देश जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन समीर जी ये बताने को तैयार नहीं कि वो संकट क्या है और सरकार उसमें क्यों नाकामयाब हो रही है। सरकार का जो काम है वो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, ये प्रधानमंत्री नहीं बता पा रहे हैं। तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, जब आपको चुना देश ने प्रधानमंत्री तो इसीलिए चुना था कि आप देश ठीक से चलाएंगे, इसलिए नहीं चुना था कि आप जो है वो गली गली कूचे कूचे जाके मंदिरों पर जल चढ़ाएंगे। मतलब आप जो पंडे पुजारी हैं उनके पेट पे लात मार रहे हैं, एक तो उनका जो है रोजी रोटी पे आप लात मार रहे हैं। जो आपका काम नहीं वो कर रहे हैं, जो आपका काम है वो कर नहीं रहे। देश चलाना आपका काम है वो नहीं चला रहे हैं, मंदिरों के जाकर आप दूध चढ़ा रहे हैं। तो भाई इसके लिए आपको नहीं चुना था, इसके लिए बहुत सारे पंडे पुजारी हैं, वो कर लेंगे सारा देश का, जो ये तो मंदिरों का काम करना है। आपका जो काम कर ही रहे थे, रुका थोड़ी था, मंदिरों में पूजा हो ही रही थी, पूजा हो रही थी। तो अब जो आपको करना है वो सीधे सीधे काम कीजिए। सरकार जो है वो देश में, सरकार जो है वो देश चलाने के लिए है, नौटंकी करने के लिए नहीं है, अफरा तफरी फैलाने के लिए नहीं है। तो आप अफरा तफरी मत फैलाइए माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के सामने सच बताइए। और जो आप खाद्य तेल कम करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये बताइए क्या अडानी जी को और फायदा पहुंचाने का कोई प्लान है? क्योंकि समीर जी खाद्य तेलों के व्यापार पर सबसे बड़ा कब्जा अडानी का ही है, एकाधिकार जैसा एकदम हो गया है। कोई सा भी आप तेल खरीद के लाइए, उसमें कहीं ना कहीं अडानी है, पतंजलि से लेके और फॉर्च्यून तक सब में जो है। और चूंकि आपने ये कर दिया है कि आपको बोतल बंद ही तेल खरीदना है,
तो ये मजबूरी भी है, आप खुले मार्केट से खरीद भी नहीं सकते हैं। तो ये अगर है तो फिर ये बताइए, तो क्या ये तेल के दाम भी अब बढ़ेंगे, खाद्य तेलों के भी? समीर जी, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसका साफ संदेश है कि भारी तबाही आने वाली है, महंगाई जो है छप्पर फाड़ के आने वाली है, लिंटर तोड़ कर आने वाली है। देश को अगर बचना है तो बच सके। प्रधानमंत्री तो विदेश यात्रा पर मौज करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है कि आखिर आप पूरे देश को इतना डरा रहे हैं अगर, तो वास्तव में इस समय देश की स्थिति क्या है आप उसको बताइए। इसीलिए संसद के विशेष सत्र की मांग की जा रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें इस पूरे मामले पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि क्या कुछ है, जनता को इस तरह से क्यों डराया जा रहा है। क्या वास्तव में इस समय देश की आर्थिक स्थितियां ऐसी हो गई हैं, या फिर इसके पीछे जैसा अभी कह रहे थे डीएमके के प्रवक्ता कि ये पेट्रोल डीजल बढ़ाने का एक कह लीजिए कि एक बहाना ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये बहाना नहीं ढूंढा जा रहा है। इस तरह की अपील और इस तरह की स्थितियां आने वाली है, ये आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। राहुल गांधी ने कहा ही था मार्च में, देश में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है पिछले, जब से यहां पर 28 फरवरी को जब ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था अमेरिका और इजराइल ने, हॉर्मुज स्ट्रेट को अब ईरान ने बंद कर दिया, फिर अमेरिका ने उसकी नाकेबंदी कर दी। ये सारी परिस्थितियां वहां पर पूरी दुनिया में तेल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तरीके से नुकसानदायक बन गई और पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ा। भारत पर सबसे ज्यादा पड़ना था, लेकिन सरकार ने कुछ भी बयान नहीं दिया उस समय। और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब आप पेट्रोल डीजल कम कर दीजिए, तेल कम खाइए, यानी केवल पेट्रोल डीजल की कीमतें ही नहीं बढ़ने वाली हैं, उनकी वजह से महंगाई ही नहीं बढ़ने वाली है, और भी बहुत सारी स्थितियां आने वाली है। यानी एक तरीके के आर्थिक संकट की आशंका जता रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, प्रधानमंत्री आर्थिक संकट की आशंका नहीं जता रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं कि आने वाला है और हम कुछ नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं। तो सिर्फ आशंका अगर जताते तो होता भाई ठीक है, आपने कुछ तैयारियां की होंगी, आप आशंका जता रहे हैं, लेकिन सरकार की क्या तैयारियां हैं ये प्रधानमंत्री कुछ नहीं बता रहे हैं कि आर्थिक संकट से कैसे निपटा जाएगा। अगर भाई आर्थिक संकट से जनता को ही निपटना है और प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं है, तो कुर्सी छोड़ो, घर को जाओ, किसी मंदिर में जाकर बैठो, वहीं घंटा बजाओ। देश क्यों चला रहे हो? मतलब जो आपने कर दिया सेवा तीर्थ, तो सेवा तीर्थ के पंडे क्यों बने हुए हो? किसी मंदिर में जाकर पंडागिरी करो, निकलो वहाँ से बाहर निकलो। देश चलाने का काम जो देश चलाने वाले लोग हैं उनको सौंप दो। तो प्रधानमंत्री जो है वो एक तरह से कहा जाए समीर जी कि ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये हम लोग अभी जिस समय बात कर रहे हैं, जैसे बताया हम लोगों ने कि और बयान भी प्रधानमंत्री का सुनाया कि कल वो हैदराबाद में क्या कह रहे थे, कैसे अपील कर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने गुजरात में बाकायदा रोड शो किया, फिर वो गुजरात के सोमनाथ में आज पहुंचे हुए हैं। इस सब पहले उन्होंने वहाँ रुद्राभिषेक किया, घंटों पूजा पाठ किया और अब वहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम किसी भी देश के दबाव में नहीं आते हैं, आप दबाव में नहीं आते हैं। और यहाँ आपको पूरा विपक्ष कह रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, आप अपने फैसले खुद नहीं ले रहे हैं बल्कि दूसरे देश के राष्ट्रपति ले रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति वो फैसले ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कुछ हो रही हैं और आप अब बता रहे हैं कि पूरे देश के सामने एक बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए आप सतर्क हो जाइए। बिल्कुल समीर जी, सही है, बड़ा संकट आने वाला आप ये बता रहे हैं। हाँ, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, सरकार कहीं बची ही नहीं है। ये मालूम पड़ रहा है कि सरकार जो है वो कहीं बची ही नहीं है, ये समझ में आ सकता है। और प्रधानमंत्री के भाषण को तमाम लोग जो हैं वो रिट्वीट कर रहे हैं उनको। अमित शाह जी हैं वो कह रहे हैं कि वैश्विक संकट के इस दौर में मोदी जी ने देशवासियों से एक दूरदर्शी अपील की है, बड़ी दूरदर्शी, क्योंकि विजन बहुत दूरदर्शी है मोदी जी का, तो बहुत दूरदर्शी अपील की है। पेट्रोल डीजल के उपयोग में संयम, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा और केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का उनका आह्वान, भारत को आत्मनिर्भर और एनर्जी सिक्योर राष्ट्र बनाने का स्पष्ट रोड मैप है। अब ये रोड मैप अब तैयार कर रहे हैं। संकट आ गया सिर के ऊपर, रोड में अब तैयार कर रहे हैं। सिर के ऊपर क्या संकट, तो आया पड़ा हुआ है 3 महीने से पड़ा हुआ है, उससे आप बच रहे थे अभी तक। मतलब जो कहावत है कि जब बिल्ली के ऊपर बिल्ली जो कबूतर पर झपट्टा मारती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, ये सोच के कि आंख बंद कर लो बिल्ली गायब हो जाएगी, बिल्ली खा जाती है। तो वही है कि संकट आया हुआ है, बिल्ली झपट्टा मार रही है और मोदी जी जो आंख बंद करके पड़े हुए हैं कि आंख बंद कर लो बिल्ली निकल जाएगी।
तो वो परिस्थितियां देश के सामने खड़ी कर दी हैं। जी बिल्कुल, वो परिस्थितियां देश के सामने खड़ी कर दी गई हैं और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार अपनी भूमिका कैसे अदा कर रही है। जब संकट वास्तव में था और संकट पर पूरा देश, पूरी दुनिया चिंतित थी, उस समय यहाँ चुनाव कर रहे थे और संसद का सत्र चलने के बावजूद उस पर चर्चा की विपक्ष की मांग को आपने इग्नोर कर दिया। वही बात कही जा रही कि आप विपक्ष का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए और अब आप खुद कह रहे हैं कि बड़े आर्थिक संकट की आशंका दिखाई पड़ रही है, इसलिए आप पेट्रोल डीजल कम करिए, कोविड जैसी स्थितियों में चले जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? क्या कुछ होने वाला है? आप उसके लिए आप जनता को बताइए और जनता को बताने का एक ही माध्यम रैली, रोड शो नहीं होता है, केवल और केवल एक माध्यम होता है, वो होती है संसद। आप उसका विशेष सत्र बुलाइए, ये मांग विपक्ष कर रहा है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री विशेष सत्र बुलाते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने सलाह दी है कि लोग विदेश न जाए, पर खुद अपनी इस अपील के बाद रोड शो किया, उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और अब विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। लेकिन देश के लोगों को डरा दिया है कि आर्थिक संकट आने वाला है, स्थितियां बहुत खराब होने वाली हैं। बहरहाल देश के लोग उससे भी निपटेंगे, पर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, सरकार की क्या भूमिका है, ये सवाल तो पूरा देश पूछेगा ही और पूछ रहा है। देखते हैं जवाब क्या उसका आता है। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।